अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से फूलों के साथ करते हुए हम बात करेंगे कैलेंड्यूला प्लांट पे कि कैलेंड्यूला प्लांट को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से फूलों वाला एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके फूलों को बहुत सी खाने की अशिया में कलर देने के लिए भी यूज़ किया जाता है और भी मज़ीद बहुत से इसके इस्तेमाल हैं और गार्डन को भी बहुत ही खूबसूरत बनाता है ये और ग्रो करने में, लगाने में भी बहुत ही इजी है। तो बिगनर्स भी इसको बहुत इजी तरीके से सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से लेके अपने गार्डन की रौनक को बढ़ा सकते हैं और मज़े की बात है कि अगर एक प्लांट एक दफ़ा ये आपके पास आ जाता है तो आप साल हर साल तक इसको अपने गार्डन की खूबसूरती में यूज़ कर सकते हैं, खूबसूरती बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही फ्लावर्स खिलते हैं, इसका फूल तकरीबन 1 हफ्ते तक तो स्टेबल रहता है। ये तो 5-6 दिन तो कहीं गया नहीं ना, 5-6 दिनों तक बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसके बाद जैसे ही थोड़ा डल होने लगता है तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावर्स की ज़रूरत है तो आप उन खिले हुए फूलों को पिंच करते जाएं, अदरवाइज़ आप उनको प्लांट पे ही सूखने दें और जब सीड पक के तैयार हो जाए सीड पॉड में तो आप उसको उतार के अपने पास सेव कर लें नेक्स्ट सीज़न के लिए। और अगले साल वक्त आने पे यानी कि 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप उसको अपने गार्डन में सीडलिंग करें उसकी। और जब सीडलिंग तकरीबन 4-5 इंच की हो जाए तो आप उसको मज़ीद बहुत से प्लांटर्स में लगा के तो अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो कैलेंड्यूला की सीडलिंग तक जाने से पहले ये देखें, ये सब के सब जो प्लांट्स हैं ये मैंने सीडलिंग के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं, तो जो कि माशाल्लाह फूलों पे आ चुके हैं मेरे प्लांट्स। इधर ये कॉस्मोस के प्लांट्स भी तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं फ्लावरिंग के लिए। मैरीगोल्ड पे भी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है, ये देखें बर्डिंग। और इधर ये देखें, ये डार्क कलर वाला गेंदा है जो कि बर्ड बन के तो माशाल्लाह खिलना शुरू हो रही है इस तरह से, ये देखें। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने सीडलिंग की हुई है कैलेंड्यूला की, जो सीडलिंग की हुई है वो कुछ इस तरह से तैयार है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से और कितनी घनी घनी सी रेडी है बिल्कुल। तो इस साइड से काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो 5-6 इंच के हो चुके हैं और मैं इनको डिवाइड कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी सारे पॉट्स में किए हुए हैं, चले मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखें इस तरह से मैंने इन प्लांटर्स में भी की हुई है सीडलिंग, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल है। एक ये वाला पॉट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये देखें। तो इस प्लांट की ऐसी कंडीशन क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें शायद कीड़ों ने अटैक किया है, दूसरा इसमें ये देखें मट्टी के अंदर सुनेल्स फिर रहे हैं, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे सुनेल्स जो कि पत्तों को खाते हैं और प्लांट को बड़ा नहीं होने देते और प्लांट को बड़ा होने से पहले ख़त्म करने के चक्कर में होते हैं। और इधर एक चीज़ ये देखें, ये देखें, ये तबाही मचाने में प्लांट्स की इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और बाज़ औक़ात तो यूँ होता है कि शाम को अगर मैं मगरिब के बाद कभी गार्डन में आऊँ तो इस तरह से खाने लगे होते हैं जैसे इनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है किसी ने कि सुबह तक प्लांट्स को ख़त्म करना है। तो ये वाले कीड़े जहाँ भी नज़र आए इनको आप फ़ौरन ख़त्म कर दें, क्योंकि इनके किल करने में ही बेहतरी है और ये प्लांट्स के लीव्स को बहुत तेज़ी से डैमेज करते हैं और प्लांट सूखना शुरू हो जाते हैं। ये देखें कितनी मजबूत गिरफ्त से पकड़ा हुआ है इसने लीव को
और बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो चले खैर, ये सारा कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। जिसको जहाँ अपनी मनपसंद कोई चीज़ मिली, खुराक मिली, वो वहीं शुरू हो गया। तो इस तरह से ये वाला मैंने एक पॉट लिया है, तो इसमें हम ये सीडलिंग ट्रांसप्लांट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपके साथ जस्ट एक प्लांट निकाल के लगाना सिखाऊंगी, शेयर करूंगी, क्योंकि और मेरे पास खाली पॉट्स नहीं हैं, तो फिर मैं बाद में लगाऊंगी। जिस तरह से मैंने बताया कि आप प्लांट को इस तरह से हल्के हाथ से ऊपर खींच सकते हैं, और कोई किसी टूल की मदद से भी प्लांट्स को निकाल सकते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं। तो और एक बात और कि जब भी आप कोई भी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करें, कोई भी पौधा रिपोर्ट करें, या आप इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके बहुत से प्लांटर्स में लगाएं, तो अगर तो सर्दियां हैं तो आप हमेशा सुबह के टाइम लगाएं 9-10 बजे के करीब, ताकि दिन में टेम्परेचर नॉर्मल हो, जो कि प्लांट्स के लिए बेहतर हो, और प्लांट्स अच्छी तरह से उनको इतना टाइम मिल जाए कि नई मिट्टी में, नई जगह पे अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो अगर गर्मियां हों तो फिर आप हमेशा शाम के टाइम 4-5 बजे, जब सूरज ढलने का टाइम हो या ढल चुका हो, मगरिब तक, या रात में, जब भी यानी कि रात के टाइम, शाम के टाइम लगाएं, ताकि रात में ठंडक बरकरार रहती है और प्लांट्स की जो नई जगह पे जाके एडजस्टमेंट होती है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल टेम्परेचर हो जाता है फिर। तो चलें निकालते हैं एक प्लांट और लगाते हैं इस वाले पॉट में। तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से तो यूँ निकाल के तो हम इसको इधर इस वाले प्लांटर में सेट कर देंगे। देखें इसकी रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो रही हैं। तो जितना इसका रूट बॉल हमने उधर से निकाला है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इधर छोटा सा गड़ा बना के तो इस वाले प्लांट को इसमें रख देंगे इस तरह से। कैलेंड्यूला के जो फ्लावर्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। जैसे मैरीगोल्ड के बहुत जल्द फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो अब मिट्टी जो कि गीली थी, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी दे देंगे इसको। तो यूँ बहुत आसानी के साथ हम कैलेंड्यूला सीडलिंग को एक प्लांटर से निकाल के दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं, और पूरी सर्दियां बहुत ही खूबसूरत से फूल इंजॉय कर सकते हैं इसके अपने गार्डन में। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।